मेरा नाम अंश तोमर है। मैं घटायन गांव से बिलोंग करता हूं, जो कि हमारे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मैं 19 SSB इलाहाबाद 27 जुलाई को रिसेंटली रिकमेंड हुआ वहाँ से। मैं आपको आज पूरा मेडिकल्स एक्सप्लेन करूँगा। आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है स्टार्टिंग में, वो आपको वहाँ पे जो एसेसर्स होंगे वो ईजिली गाइड कर देंगे। टोटल जो हमारा डेंटल का पॉइंट्स होता है 22। सो इन माय केस जैसे अभी बेसिकली ज़्यादातर सब बच्चे 16 to 18 ईयर्स के होते हैं एट इन द इंटरव्यू। सो उनके 32 टीथ्स कंप्लीट नहीं होते, सबके 28 के लगभग ही रहते हैं। सो मुझे 18 पॉइंट्स मिले थे एज, क्योंकि मेरे 4 टीथ्स नहीं थे। बट अगर आपके 4 to 5 टीथ्स कम भी हो, जैसे 14 आपको पॉइंट्स मिलेंगे। सो बेसिकली द लिमिट जो होती है वो 12 पॉइंट्स की होती है। सो आप इजीली अगर क्लियर कर लोगे, अगर टीआर भी उसमें मिलता है, जैसे टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता है, तो आप वहाँ पे अपना टूथ ऐड करवा के आप इजीली उसे कंप्लीट कर सकते हो। देन आपका सेकेंड डे जो होगा वो होगा आपका ईएनटी। उसमें होता है आपका ईयर होता है, नोज़ और थ्रोट। ईयर में वो आपका क्या चेक करते हैं, आपके ईयर में वैक्स चेक करते हैं और आपके ईयर ड्रम चेक करते हैं। ईयर वैक्स और ईयर ड्रम को अपने नॉर्मल रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा जो आप ईयरफोन यूज़ तो करिए, बट ये नहीं है कि उसमें एक्सटेंसिव मोड होता है लाइक द, जब आपकी वॉल्यूम इन द रेड फॉर्म हो जाती है तो आप ज़्यादा देर तक अपने ईयरफोन्स को ना यूज़ करिए और एक्सटेंसिव वॉइस में मत यूज़ किए। आपके वैक्स के लिए ईयरबड्स आते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्टिक टाइप होता है, उसमें दोनों तरफ कॉटन्स रहती है। सो आप रेगुलरली उसे यूज़ करेंगे तो आपके वैक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन आपके नोज़ की बारी आती है। नोज़ में वो कुछ नहीं करते, बस नॉर्मल एक फ्लैश लाइट से चेक करते हैं कि अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, बाकी तो कोई चीज़ नहीं होगी। और फर्दर आप इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए आप रेगुलरली, जैसे अगर कफ वगैरह हो तो आप नॉर्मल अपने उससे मेडिकल से एक दिन पहले अपना आप नॉर्मल मेडिसिन ले सकते हैं फीवर की या फिर कोल्ड की, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो टीआर दे देते हैं। सो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अपना नोज़ मतलब कफ से बच रहें और उसमें अपना मेडिसिन टाइम से लेते रहें। सो आपको नोज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेसिकली वही होता है। और जो आपका थ्रोट है, थ्रोट में तो वो आपका वही, वो उसमें भी आपका इन्फेक्शन ही चेक करते हैं वो लोग। सो वही आप अपना कफ सिरप पीते रहिए, अगर कुछ भी दिक्कत हो, कोई इन्फेक्शन उन्हें दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऐसा है कि अगर वो बिल्कुल फिट भी कर देते तो बाद में उन पे चीज़ आती है कि आपने फिट कैसे कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर तो उन्हें छोटी भी कमी दिखती है तो वो टीआर दे देते हैं। सो आप इजीली कफ सिरप वगैरह यूज़ कर सकते हैं और अपना थ्रोट अपना क्लीन रख सकते हैं। सो हमारा यहाँ पे ईएनटी भी ख़त्म होता है। सो थर्ड डे आता है, जो कि बच्चों का बिल्कुल बहुत फियर करते हैं उस चीज़ से, जो होता है सर्जिकल, जिसमें आपको मतलब पूरा नेकेड किया जाता है। आपके जो सर्जन होंगे वो आपको चेक करते हैं, एक रूम में होंगे, वहाँ पे एक अटेंडेंट भी होंगे, एक मेल अटेंडेंट और फीमेल के साथ एक लेडी अटेंडेंट होती है, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो उसमें बेसिकली, उसमें तो मैं क्या ही रिकमेंड करूँ, नॉर्मल आप अपना हाइजीन प्रॉपर रखिए। उसमें अपने जो उसमें आपके जो हाथ्स वगैरह होंगे वो देखेंगे, अपने नेल्स वगैरह सब बिल्कुल प्रॉपर हाइजीन रखिए। और जो सर्जन होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स में सर्जन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इसलिए जो वो कह रहा है उसको ध्यान से सुनो, अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि मेरे साथ भी कई बच्चे थे, उन्होंने सर्जन की बात नहीं सुनी और उनको टीआर भी दे दिया फालतू के, और क्या ना उनका फर्दर एक्सटेंड भी कर दिया। तो इजीली उनके इंस्ट्रक्शन आपको सुनना है। और सर्जिकल में तो मेनली आपको बस प्रॉपर हाइजीन रखना है अपना, तो आपका सर्जिकल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आई का केस आता है। आई आई वाला जो मेडिकल है वो बहुत ही मतलब मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बस रेटिना चेक होगा उसमें। आपके रेटिना पूरे आई टेस्टिंग चेक होगी। उसमें क्या रहता है कि अगर -0.25 से लेके अगर +0.25 या +0.5 तक भी है तो नॉर्मल रहता है। और जिनके स्पेक्स लगे होते हैं उनको पहले ही बोल देते हैं कि भाई नेवी में आपको फिट नहीं रखेंगे, बट फिर भी चेक कर लेते हैं कि अगर 0.5 से ज़्यादा आ रहा है या 0.75 आता है तब तक भी चलता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती ऐसी। तो आप अपना वही अपने चेकअप करा सकते हो, पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या है। सो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। उसके बाद फिर आते हैं टेस्ट आते हैं, जो कि मज़ेदार है। उसमें क्या होता है, आपके सामने एक डिवाइस रखा होगा, सामने जो इंस्ट्रक्टर है उसके सामने स्क्रीन पे क्या होगा, राइट साइड होता है उसके रेड कलर और लेफ्ट साइड होता है ग्रीन कलर, और बीच में एक डार्क ग्रीन कलर का एक सर्कल होता है जिसमें लिखा था नॉर्मल। और हमारे पास क्या रहता है, एक टेलीस्कोप टाइप रहता है, तो हमें अपनी लेफ्ट आई पे ऐसे रख के करना पड़ता है, अपनी राइट आई को लेंस में देखना पड़ता है। सो उसमें ऐसे दो सेमी सर्कल में डिवाइड रहता है कलर। ऊपर क्या होगा, जब आपका रेड वाला केस चेक होगा तो ऊपर रेड रहता है और नीचे कलर ग्रीन रहता है। तो एक डिवाइस होता है जिसको आपको रोल करना पड़ता है ऐसे। सो आपको कलर सेट करना पड़ता है, ऊपर वाले से मैच करना पड़ता है। उसके बाद जब आपको लगा कि पूरा कलर रेजोनेट हो गया उसके साथ, सो देन आपको क्लिक करना पड़ता है। और तब आपकी रिपोर्टिंग जो स्क्रीन पे होगी वो आ जाएगी कि आपने मतलब कहाँ पे किया है। जैसे नॉर्मल वाला जो स्पॉट था, अगर उसके 0.5 मिलीमीटर या अगर 1 सेंटीमीटर तो ज़्यादा हो गया, बट अगर आसपास भी हो तो वो
कर देते हैं कि कोई नहीं फिट है, लेकिन अगर ज़्यादा दूर हो रहा हो तो 1 फिट दे देते हैं। सेम फॉर ग्रीन एंड सेम फॉर रेड, तो ये ऐसा होता है। तो इसमें यही है कि अपना प्रॉपर एक बार आगे पीछे करके चेक कर लो कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। जैसे अगर आपको लगे कि रेजोनेट हो गया, फिर भी एक बार आगे करके और फिर पीछे कर लेना उसको रोलर को, जिससे आपको पता चल जाए हाँ सही है। तो आपका ये वाला टेस्ट भी हो जाएगा। उसके बाद वो आपको एक बुक में नंबर्स पढ़वाएंगे। नंबर्स पढ़ना तो ईजी है भाई, 26 5, पर उसमें ये रहता है कि पीछे डॉट्स रहते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ने में, बट वो आप ईजिली पढ़ सकते हो। और उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है जिसमें आपको एक लेंस बनाया जाता है, वो थोड़ा ब्लरी सा है। तो उसमें क्या है कि सामने एक स्क्रीन होगी, उसमें छोटे अल्फ़ाबेट्स भी दिखाएंगे, कुछ बड़े दिखाएंगे। सो बड़े तो आप इजीली देख लोगे, बट छोटे देखने में आपको मुश्किल होगी। सो उसके लिए मैंने भी क्या किया था, मैंने ना मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है कि भाई तुम अपनी आई साइट तो चेंज नहीं कर सकते हो, बट ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा सा जैसे इंस्ट्रक्टर स्क्रीन को देख रहा होगा तो तुम ऐसे थोड़ा बैंड होकर अपनी नेकेड आइज से सामने स्क्रीन पे देख सकते हो, लेटर्स बता सकते हो। सो उसके लिए तो यही सॉल्यूशन है कि आप जब इंस्ट्रक्टर ना देख रहा हो, आप थोड़ा सा बेंड होकर अपने नेकेड आई से सामने स्क्रीन को देख लो, उसमें लेटर्स बता दो, तो आपका ये वाला टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। और फिर लास्ट में बस आपका वो फिर रेटिना का इंटरनल जो आपकी नर्व्स होती हैं वो डैमेज तो नहीं, या फिर आपने कोई सर्जरी तो नहीं करा रखी, आपका वो ऐसे चेक करते हैं। सो आपका यहाँ पे आइज़ वाला कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको 3 बार आइज़ में ड्रॉप्स गिरवाते हैं वो, जस्ट बिफोर लाइक जो आपका नर्व्स चेक होता है उससे पहले आपको 10 मिनट्स के इंटरवल में 3 बार आपको आइस ड्रॉप करनी पड़ती है, आइस में ड्रॉप डालना पड़ता है। और वो आइस ड्रॉप इतनी ख़तरनाक है कि वो शाम तक भी आपको, आप ना मतलब सनलाइट में कुछ देख नहीं पाओगे, बहुत अपनी आँख ऐसे रखे रखोगे पूरे टाइम पे, तो ठीक है वो टेस्ट भी हो जाएगा। देन फिर आपका आई के बाद जो टेस्ट आता है वो हमारा आता है आपका जो नॉर्मल हमारा मेडिसिन करके एक टेस्ट होता है। उसमें नॉर्मल आपका बीपी चेक होता है, वेट चेक होता है। अगर आप अंडरवेट हो तो आप वेट से पहले आप पानी वगैरह पी लीजिए या कुछ खा के चले जाइए। ओवर वेट के लिए तो भाई यही है कि भाई रनिंग करो थोड़ा, उस दिन कुछ खाओ ना, आराम से नॉर्मल खाली पेट जाओ और फिर अपना वेट करवाओ, तो आपका वेट भी क्लियर हो जाएगा। और कुछ की दिक्कत आती है जब आपका बीपी चेक होता है। सो कई बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि यार कि वैसे बीपी चेक हो रहा है, कि हर एक के केस में नहीं होता बट कुछ बच्चे हो जाते हैं नर्वस। तो नॉर्मल फ्री होके अपना चेक कराइए, आराम से दीजिए, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आएगा। फिर जो आपका मेडिसिन वाला डॉक्टर रहेंगे वो आपके ऐसे हैंड्स चेक करेंगे कि कोई फंबलिंग तो नहीं हाथ हाथ में हो रही, आप नॉर्मल दिखाइए। ट्रैवलिंग दिखी तो वो टीआर दे सकते हैं, तो कोशिश करिए कि हाथ को स्टेबल रखो, कोई ऐसे उनको फंबलिंग ना दिखे, कोई हाथ कांपते हुए ना दिखें आपके, तो वो आपको टीआर दे सकते हैं उसमें। सो ये मेडिसिन का केस है। और फिर एक आपके फिर एक्सरे होगा। आर्मी वालों के लिए केवल अपर बॉडी होता है, आपको एक स्क्रीन दिखाई जाएगी, आपको केवल बैक स्पाइन दिखाई, अपनी बैक स्पाइन चेक करानी है, केवल एक एक्सरे होगा। एयरफोर्स वालों के में होते हैं 6-7 एक्सरे होते हैं पूरी बॉडी के। सो आर्मी के लिए तो केवल एक ही एक्सरे है, केवल बैक का। उसके बाद आपके यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट वाले दिन क्या है, आराम से आप सुबह कुछ खा के ना जाइए, आराम से अपना पानी पीजिए दबा के, तो उससे क्या है आपके जो यूरिन में जो आपकी जो लाइक जो एसिडिक नेचर है उसका वो कम रहेगा, बेसिक नेचर ज़्यादा रहेगा, तो फ़ायदा देगा यूरिन टेस्ट में, तो पॉजिटिव टेस्ट आएगा। और ब्लड टेस्ट भी अपना आप उसी दिन आपका ब्लड टेस्ट होगा, सो वो सब भी नॉर्मल होगा, तो ऐसे आपका मेडिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एट दी एंड जब आपको कॉन्फ्रेंस होगा उसमें आपको पूरा बताया जाएगा कि आपको क्या क्या टीआरस मिले हैं। जैसे आइज़ में मेनली टीआर मिलता है आपको, या तो सीधा आपको नेवी अनफिट कर देंगे, या फिर टीआर जब मिलता है कि अगर आपने कोई इंटरनल सर्जरी करा रखी हो उसमें मिलता है। और सर्जरी में आपको जो सर्जन होता है वो मेनली टीआर आपको देता है, या तो आपकी बॉडी पे कोई स्पॉट्स हैं तो आप उसकी सर्जरी करा के उन्हें या तो सही करा लीजिए, या फिर आपको वही कैरिंग एंगल जो एल्बो में आपको स्ट्रेट कराते हैं, तो आपके जो कैरिंग एंगल होता है 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सो आपको उसमें टीआर मिलता है। और अगर आपने कोई अपनी सर्जरी करा रखी हो तो ऐसा नहीं है कि वो रिसेंट में एकदम होनी चाहिए तो वो एकदम पकड़ लेंगे। तो मेनली कोई सर्जरी हो तो वो जस्ट बिफोर द मेडिकल 6 मंथ्स से होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने करवा भी रखी हो तो आप मेडिकल अपना एक्सटेंड करा सकते हैं। आप वहीं पे उसी दिन आपका जब कॉलअप हो रहा होगा, जब आप रिकमेंड हुए, आप वहाँ पे बोल सकते हो कि मुझे अपना मेडिकल एक्सटेंड कराना है। सो आप बेसिकली 2 से 3 मंथ्स अपना मेडिकल एक्सटेंड करा के आप अपना वो सर्जरी का टाइम कंप्लीट कर सकते हो। फिर आपको जब टीआर मिलते हैं आपको एक स्लिप मिलती है, वही एमओआर मिलती है आपको, एमआरओ। उसमें आपको कुछ नहीं, अपील मेडिकल बोर्ड में जाना पड़ता है आपका नियरेस्ट, जो कि लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी है, चंडी मंदिर में भी अलग अलग जगह है। आप अपने स्पेसिफिकेशन से अपना अपील मेडिकल बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। उससे पहले आपको 42 डेज़ मिलते हैं, और 42 डेज़ के अंदर आपको जो आपको टीआर मिला है उसके लिए आपको क्योर करना पड़ता है, आपको सही करना पड़ता है पूरा।
सो उन 40 डेज़ 2 के अंदर आपको फिर अपना रिपोर्ट करना पड़ता है अपील मेडिकल बोर्ड में जो कि आपने अप्लाई किया है। सो जैसे कि मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप 15 डेज़ बाद ही जाएँ, क्योंकि 15 डेज़ लग जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पहुँचने में जो आपके मेडिकल बोर्ड आपने सेलेक्ट किया है, बट 42 डेज़ से आपको पहले जाना है। सो आपके फिर ऐसे वहाँ पे टीआर भी क्लियर हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस टीआर आपके क्लियर ही हो जाते हैं, बट ऐसा है कि पीआर जो होता है कि वो आपको जहाँ पे आप मेडिकल चल रहा है वहाँ नहीं मिलता पीआर। पीआर आपको अपील मेडिकल बोर्ड में मिलेगा, जहाँ पे आपको टीआर पहले मिला था ना, तो आप वहाँ पे उसे सॉल्व कराने जा रहे हो, तो वहीं पे अगर उन्हें नहीं लगता कि अगर आपका नहीं हो रहा है तो वो पीआर देते हैं आपको, शुरुआत में कभी पीआर नहीं मिलता। सो ऐसा सीन है। और फिर एक आरएम भी होता है जो कि मुश्किल से मिलता है, री अपील मेडिकल बोर्ड। तो उसमें जैसे आपको दोबारा से वहीं पे कि पीआर मिल रहा है तो या फिर टीआर दोबारा से मिल रहा है तो आप वहाँ जाके कर सकते हो। सो ये सारा मेडिकल प्रोसीजर था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इजीली 42 डेज़ के अंदर आप अपना जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट है या फिर कोई भी आपके मेडिकल ऑफिसर से आप उनसे सही करा के अपने मेडिकल बोर्ड्स में जा सकते हैं, वहाँ पे सही करा सकते हैं। और आप इस वीडियोस में अपने यूज़फुल सारे जो जितने भी टेस्ट होते हैं उनके रिगार्डिंग आप यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। आपने पहले से अपने थोड़ा जो प्रीकॉशंस होते हैं वो ले सकते हैं और अपना मेडिकल बिल्कुल कंफर्म करा सकते हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल। जय हिंद। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगोरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एंड एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.